सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं जयवीर सिंह आर्य, मेवाड़ी यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़। आज मैं आपके लिए सर्दी जुकाम के लिए जो कफ की विकार है, कफ विकार के लिए आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा कि सर्दी के समय में सर्दी को कैसे दूर करें, कफ के विकारों को कैसे दूर करें। तो हमारी बॉडी में 3 विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनको संतुलित करने के लिए क्या करें, कैसे इनको संतुलित करें। यदि आपके वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होते हैं तो आपकी बॉडी संतुलित होती है, आप संतुलित होते हैं, आप निरोग होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। तो हमको 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना है। वात को संतुलित रखना है, कफ को संतुलित रखना है और आपके अपने पित्त को रखना है। वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे पहले सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह 4-5 बजे से 5 और 7 बजे के बीच का जो समय होता है, 5 o'clock to 7 o'clock के बीच का जो समय है, ये कफ प्रधान होता है। ये जो बीच का समय 2 घंटे का कफ प्रधान होता है, यानी इसमें कफ की अधिकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस समय थोड़ी सी सर्दी महसूस करता है, चाहे समय भले ही कोई सा हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो। तो इस समय जो 5 और 7 बजे के बीच में उठ के और गुनगुना पानी पी के हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। जब 5 और 7 बजे के बीच में उठ के व्यक्ति गुनगुना पानी लेता है और फिर उसी बीच वो फ्रेश हो जाता है तो फिर उसके कफ की विकृति दूर होती है, कफ नहीं होता। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये चीज़ें खत्म होती हैं। फिर यदि 7 बजे के बाद व्यक्ति कोई फ्रेश होता है या फिर सो के उठता है तो वो फिर पित्त का रोगी होता है। पित्त का जब रोगी होता है व्यक्ति तो क्या समस्या आती है, यदि 7 बजे के बाद आप फ्रेश हो गए तो आप पूर्ण रूप से फ्रेश नहीं हो पाओगे, पूरी तरह से आपका मल निकल नहीं पाता है। वो बात ये होती है कि जब मल नहीं निकल पाता है तो सर्दी तो कफ की समय में होती है, लेकिन जब आपका पेट ना साफ होने से आपको गैस बनेगी, कब्ज बनेगी, एसिडिटी, मोटापा बढ़ जाएगा, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। जब पित्त की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर इस समय हमको क्या करना है, पित्त के लिए पित्त को फिर पित्त 8 बजे 7 बजे से और जो 5 बजे के बीच का जो समय होता है, ये पित्त प्रधान समय होता है। बीच का समय ये पित्त इस समय अपना जोर करता है। इस समय लोगों को गैस बनती है, कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, सर में दर्द होता है। तो जो 7 बजे और 5 बजे के बीच में फ्रेश हो जाता है, गुनगुना पानी लेता है, तो फिर उसकी कफ के रोग तो जाते ही हैं, साथ ही साथ पित्त के रोग भी चले जाते हैं। फिर शाम को अक्सर लोगों को, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनको भी जॉइंट पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और बॉडी पेन करती है। तो ये जो प्रॉब्लम जो होती है इसको बोलते हैं वायु विकार। वात, पित्त, बात यानी वायु, तो ये बात के रोग होते हैं। इसको संतुलित करने के लिए जब व्यक्ति सुबह 7 बजे जब वो उठता है तो उस समय कफ प्रधान होता है। कफ की अधिकता जब बॉडी में होती है तो बॉडी में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कफ प्रधान होता है, फिर हम ऊपर से गुनगुना पानी लेते हैं तो फिर एकदम से हम फ्रेश हो जाते हैं, पूरा मल एकदम बाहर हो जाता है और पेट बहुत अच्छा होता है। जब पेट अच्छा होता है तो फिर कफ के रोग तो जाते ही हैं, उसके साथ पित्त के रोग भी जाते हैं। जब कफ और पित्त संतुलित रहता है तो निश्चित रूप से आपके जो वात के रोग जो हैं, जो वायु के रोग हैं, वो भी संतुलित रहते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है कि आप 5 और 7 बजे के बीच में उठ के फ्रेश हो जाएं तो आपके कफ के रोग दूर हो जाएंगे। जब कफ के हो जाएंगे तो फिर
पित्त के रोग भी दूर हो जाएंगे, पेट का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। पेट के रोगों को बोलते हैं पित्त के रोग, सर्दी, सॉरी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये खट्टी मीठी डकारे आना, ये चीज़ें। फिर जब ये दोनों रोग ठीक रहते हैं तो आपके बात भी ठीक रहती है, यानी वायु विकार, जॉइंट पेन, हड्डी के रोग, ये भी ठीक रहते हैं। इसके लिए बात पित्त दोनों के लिए एक दवाई है, वो उसको बोलते हैं त्रिफला चूर्ण। आप त्रिफला चूर्ण अगर लेंगे तो बात पित्त कफ तीनों आपके शांत रहेंगे और ठीक रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह गुनगुना पानी पिए और शाम को त्रिफला चूर्ण ले लें, और या गैसोहर चूर्ण आता है, इसको ले लें। और किसी को सर्दी अगर अधिक है तो सुबह गुनगुना पानी पिए, पानी में थोड़ी हल्दी डाल लें, जिससे गले का विकार भी दूर होगा। शाम को दूध में हल्दी डाल के पिए और हमेशा गुनगुना पानी पिए। फ्रिज का पानी कभी नहीं पिए, फ्रिज का पानी तो गले के लिए और आपके खुद के लिए एक तरह से जहर है। और सर्दी फिर भी अधिक है तो एक पतंजलि के स्टोर से एक सिरप आती है जिसका नाम है स्वसारी प्रवाही। स्वसारी प्रवाही सिरप सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, गले के लिए और बुखार के लिए बहुत अच्छी है। वो सुसारी प्रवाही सिरप लाके आधा गिलास गुनगुना पानी में आप 1 ढक्कन डाल लें, अधिकतम 2 ढक्कन, और फिर उसको पिए तो आपकी सर्दी दूर हो जाएगी। सर्दी, जुकाम, गले की समस्या दूर। थोड़ा अदरक भी खा सकते हैं। तुलसी के काढ़े, तुलसी के पत्ते का काढ़ा आप पी सकते हैं, इससे सर्दी, जुकाम, बुखार एकदम क्योर हो जाएगा। तो सर्दी में स्वसारी प्रवाही की सिरप पिए, तुलसी के पत्ते का काढ़ा, उसमें आप गिलोय डाल सकते हैं और अदरक डाल सकते हैं, हल्दी, काली मिर्च, इनको डाल के इनका काढ़ा भी पी सकते हैं और केवल गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। और गिलोय तो अमृता है, ये तो सभी रोगों में काम आती है। और तुलसी का भी आप ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ तुलसी भी बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो इतने करने से आपके वात पित्त कफ एकदम शांत रहेंगे, तो फिर आप फिट रहेंगे, आप निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी, धन्यवाद।